बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि आज क्या पकाया जाए, और दाल सब्जी और गोश्त से हट के कुछ खाने का दिल चाह रहा होता है। तो इसके लिए जी अंडे का सालन एक बेस्ट ऑप्शन है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फटाफट बन जाती है, यानी कि 15 से 20 मिनट में ये तैयार हो जाती है। और अंडे जो हैं वो हर वक्त अवेलेबल भी होते हैं घर में। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने भी सोचा कि अंडों का सालन बनाते हैं। उमूमन तो मैं बॉयल अंडे डालती हूँ सालन में, लेकिन आज मैंने कुछ डिफरेंट सा बनाने का सोचा। साथ ही आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ और एंड में आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी और फीडबैक भी दूंगी कि ये डिश कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने जी चॉप्ड प्याज ली थी, और जब वो थोड़ी सी गुलाबी सी हो गई तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के साथ ही मैंने ज़रा सा पानी डाल के नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, वही तमाम मसाले जो उमूमन हर सालन में डलते हैं। यहाँ मैंने मोटा गरम मसाला और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, और ये गरम मसाला पाउडर है जो मैंने अभी ऐड किया है। ये सब डालने के बाद अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है, यानी कि भूनना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा पानी और शामिल करके इसे 10 मिनट तक पकाना है, ताकि इस मसाले का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरीके से पक जाए और भुन जाए। ये देखें, 10 मिनट पकने के बाद ये भुन चुका है, इसका तार ऊपर आ चुका है। अब बारी है इसमें आखिरी चीज़ मिलाने की, और वो है क्रीम। ये दोस्तों मैंने अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन की है। इस सालन में उमूमन ये डलती नहीं है, लेकिन मैंने आज क्रीम डाल दी थी, और उससे जो टेस्ट निकल के आया वो मैं आपको इसका फीडबैक एंड में दूंगी। तो बस जी क्रीम मिलाने के बाद 1 से 2 मिनट आपने सौते करना है। तार हल्का सा ऊपर आ जाएगा। 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि तार ऊपर आ चुका है। अब सिर्फ आखिरी काम हमारी बारी है अंडे मिलाने की। अब यहाँ पर मैंने बॉयल एग का इस्तेमाल नहीं किया है। आज मैंने जो अंडे जिस तरह मिलाए हैं, ऐसे ही तोड़ तोड़ के इसके ऊपर मैंने सेट कर दिए हैं। आप देख रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ। बस तोड़ के डायरेक्टली मैंने इस सालन के ऊपर डाल दिए हैं। अब मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है और 5 से 10 मिनट इसे पकने के लिए रख दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे। ये देखें, हल्की आंच पे ये अंडे जो हैं वो पक चुके हैं और हार्ड हो चुके हैं। अंडे डालने के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट इसीलिए दिया था, तकरीबन 5 मिनट का, ताकि अंडे जो हैं वो अच्छी तरीके से हार्ड हो जाएं। अगर आप पहले ही चमचा चला देते तो वो अंडे जो हैं वो इसी में मिक्स हो जाते। तो आपने इसको हल्की आंच पे 5 मिनट रुक जाना है अंडे डालने के बाद। अब इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, ताकि ये और चटपटा सा हो जाए, और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। खाने में कैसा है ये अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो जी सालन मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ जी, यहाँ पर मैं मैदा तैयार कर रही हूँ समोसे बनाने के लिए। और वो इसलिए क्योंकि ये मेरा कल का व्लॉग अगर आपने देखा हो तो मैंने आलू के नान बनाने की कोशिश की थी। तो ये जो आलू का बैटर थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने कहा इसको वेस्ट तो करना नहीं है। तो आलू के पराठे खाने का तो बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने इसके समोसे बना के फ्रीज़ कर दिए, ताकि अगर कोई मेहमान आ जाए या चाय के वक्त दिल चाहे तो इसको फ्राई करके आराम से खा लेंगे। ज़्यादा मैदा तो नहीं गूंदा था, बस जितना आलू का मसाला था वह उसी के हिसाब से मैंने ये मैदा गूंद लिया था। तो इसके 6 समोसे बन गए थे, और बस इस वक्त मैं ये समोसे बना रही हूँ। समोसे के आटे में याद रहे सिर्फ नमक डलेगा, और थोड़ी सी अजवाइन मैंने डाली है। घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, और बहुत थोड़े पानी से आपने इसे गूंदना होता है। ये ज़रा सख्त रहता है आटा, वरना फिर इसके समोसे बनाना मुश्किल हो जाता है अगर ये आटा थोड़ा नरम हो जाए तो। ये देखें, इस वक्त आराम से ये समोसे तैयार हो रहे हैं। आटा सख्त है तो शेप भी बहुत अच्छे तरीके से बन रही है इसकी, ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही, आराम से ये शेप बन रही है इसकी समोसों की। ये देखें कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं ये समोसे। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करूं, अच्छी अच्छी जगहों की सैर करवाऊं, मालूमात फराहम करूं। यही नहीं बल्कि आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें भी शेयर करूं, और अपने तजुर्बात की रोशनी में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। साथ ही कोई एक अच्छी बात ज़रूर बताऊं जिस पर अमल करके आपको दीनी और दुनियावी दोनों फ़ायदे हासिल हों। तो इस वजह मैंने खाना लगा दिया है, और अब बारी है टेस्ट करने की कि ये सालन कैसा बना है। तो भाई देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था, और इसे खा के तो भाई मज़ा ही आ गया।
हस्बैंड जो हैं वो भी तारीफ़ किए बिना ना रह सके। हालांकि मैंने पूछा भी नहीं था कैसा बना है, लेकिन खाने के बाद उन्होंने 2 दफ़ा तारीफ़ की। तो दोस्तों ज़रूर इस तरह से बनाइएगा, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ जी मेरी एक और लेफ़्ट ओवर चीज़ थी कल की। अगर आपने मेरा कल का व्लॉग नहीं देखा तो देख लीजिएगा। नान के ऊपर कलर देने के लिए मैंने अंडे की एक जर्दी और थोड़ा सा दूध का मिक्सचर बनाया था, वो बच गया था। उसी में मैंने एक अंडा और थोड़ा सा दूध और ऑयल और ये सारी जो चीज़ें होती हैं कपकेक्स की, वो मैंने डाल के कपकेक्स बना लिए थे। तो भाई कोई भी चीज़ मैंने वेस्ट नहीं की थी। दोस्तों आज की अहम बात जिस पर मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि आप अपने से जुड़े लोगों की खुले दिल से तारीफ़ किया कीजिए। अगर वो पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की दिल खोल के तारीफ़ करें, उनकी हर अच्छे काम पर, हर अच्छी बात पर उन्हें अप्रिशिएट करें। दोस्तों एप्रिसिएशन और तारीफ़ जो है एक टॉनिक का काम करती है। बच्चा जो है, अगर आप माँ बाप अगर अपने बच्चे की तारीफ़ करेंगे तो बच्चा मज़ीद और अच्छा काम करके दिखाएगा। इसी तरह कंपनी में जो अफसरान हैं वो अपने मातहत लोगों की या एम्प्लॉइज़ की दिल खोल के तारीफ़ किया करें ताकि वो और अच्छा काम करके दिखाए। इसी तरह हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है, हस्बैंड को चाहिए कि अपनी वाइफ की दिल खोल के तारीफ़ करे, और इसके अलावा वाइफ भी अपने हस्बैंड की हर अच्छे काम की, हर अच्छी बात की तारीफ़ करे। इससे एक अच्छी फ़ज़ा कायम हो जाती है। आप करके देखिएगा। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।